एक शाम वॉरेन बफेट अपने बेटे के साथ बैठे थे। बेटे ने पूछा, पापा, अगर एक दिन मेरे पास आपकी सारी दौलत न रहे तो क्या मैं फिर से अमीर बन सकता हूँ? वॉरेन बफेट मुस्कुराए और बोले, अगर तुम ये 7 नियम सीख गए तो मैं बिना 1 रुपया दिए भी यकीन से कह सकता हूँ कि तुम दोबारा अमीर बन सकते हो। बेटे ने उत्सुक होकर पूछा, पहला नियम क्या है? बफेट ने मेज पर रखे 100 रुपए का नोट उठाया और कहा, अमीर लोग पहले पैसा बचाते हैं, फिर निवेश करते हैं। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे निवेश कहते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले निवेश के लिए अलग नहीं रख सकते तो करोड़ों कमाने के बाद भी तुम्हारे पास पैसा नहीं टिकेगा। बेटा कुछ देर चुप रहा। तब बफेट बोले, याद रखो, अमीर बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं बल्कि सही आदतों से होती है। लेकिन दूसरा नियम इतना शक्तिशाली है कि जिसने इसे समझ लिया उसके लिए पैसा समय के साथ खुद काम करने लगता है। बेटे ने पूछा, पापा, अगर मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करूं तो क्या सच में मैं अमीर बन सकता हूं? वॉरेन बफेट मुस्कुराए और खिड़की के बाहर लगे एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, क्या तुम्हें पता है, ये पेड़ एक छोटे से बीज से शुरू हुआ था। अगर उस बीज को हर दिन उखाड़ कर देखते कि कितना बड़ा हुआ तो क्या ये कभी पेड़ बन पाता? बेटे ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। बफेट बोले, निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अमीर लोग हर दिन मुनाफा नहीं गिनते, वे समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाते हैं। फिर उन्होंने एक कागज पर 2 लाइनें खींची। पहली लाइन, हर महीने पैसा कमाओ और पूरा खर्च कर दो। दूसरी लाइन, हर महीने थोड़ा निवेश करो और उसे सालों तक बढ़ने दो। बफेट ने पूछा, बताओ 10 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा? बेटा बोला, जो निवेश करेगा। बफेट मुस्कुराए और बोले, यही दूसरा नियम है, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अगर तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे तो पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा तभी असली दौलत बनती है। बेटे की आंखों में अब एक नई समझ आ चुकी थी। लेकिन तीसरा नियम सबसे कठिन है। यही नियम तय करता है कि कोई इंसान करोड़पति बनेगा या अपनी सारी कमाई गलत फैसलों में गवा देगा। बेटे ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, पापा, अगर सब लोग एक ही शेयर खरीद रहे हों तो क्या मुझे भी वही खरीद लेना चाहिए? वॉरेन बफेट हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने मेज पर रखी शतरंज की बिसात उठाई और कहा, इस खेल में जीतने वाला वो नहीं होता जो दूसरों की चाल की नकल करता है। जीत उसी की होती है जो अपनी चाल सोच समझकर चलता है। फिर उन्होंने बेटे को एक पुरानी घटना सुनाई। एक समय ऐसा आया जब पूरा बाजार एक ही कंपनी के पीछे भाग रहा था। लोग कर्ज लेकर शेयर खरीद रहे थे। उन्हें लगता था कि कीमतें कभी नीचे नहीं आएंगी। बेटे ने पूछा, फिर आपने क्या किया? बफेट ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं खरीदा, मैं सिर्फ देखता रहा। बेटा हैरान होकर बोला, लेकिन सब लोग तो पैसा कमा रहे थे। बफेट ने कहा, कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ महीनों बाद वही शेयर गिर गए। जिन्होंने भीड़ की बात मानी उनका पैसा डूब गया। जिसने धैर्य रखा उसके पास खरीदने का सही मौका आ गया। फिर उन्होंने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना बेटा, भीड़ अक्सर भावनाओं से फैसले लेती है लेकिन अमीर लोग तथ्यों से। अगर तुम्हारा फैसला सिर्फ इसलिए है क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं तो वो निवेश नहीं, अंधी नकल है। बेटे ने पहली बार महसूस किया कि अमीर बनने का रास्ता अलग सोचने से शुरू होता है। तभी वॉरेन बफेट बोले, अब मैं तुम्हें चौथा नियम बताऊंगा। यही नियम तय करता है कि तुम्हारा पैसा सालों तक सुरक्षित रहेगा या एक गलत फैसले में खत्म हो जाएगा। बेटे ने पूछा, पापा, अगर मेरे पास निवेश करने के लिए पैसा तैयार हो तो क्या मुझे तुरंत कोई शेयर खरीद लेना चाहिए? वॉरेन बफेट ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, पैसा होना और सही मौका होना दोनों अलग बातें हैं। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, कई बार सबसे अच्छा निवेश कोई निवेश न करना होता है। बेटा हैरान रह गया। मतलब? बफेट बोले, मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं। अगर सिर्फ इसलिए निवेश कर दोगे कि पैसा खाली पड़ा है तो तुम अपने ही पैसे के दुश्मन बन जाओगे। समझदार निवेशक हर मौके पर नहीं दौड़ता, वो सिर्फ सही मौके का इंतजार करता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, शेर जंगल में हर जानवर के पीछे नहीं भागता, वह सही समय आने तक इंतजार करता है। जब सही मौका मिलता है तभी पूरी ताकत से हमला करता है। बेटा ध्यान से सुन रहा था? बफेट आगे बोले, शेयर बाजार भी ऐसा ही है। हर दिन खरीदना जरूरी नहीं, लेकिन जब बेहतरीन कंपनी सही कीमत पर मिले तब बिना डर के फैसला लेना चाहिए। बेटे ने पूछा, तो क्या धैर्य भी निवेश का हिस्सा है? बफेट मुस्कुराए, धैर्य ही सबसे बड़ा निवेश है। ज्यादातर लोग इसलिए पैसा खोते हैं क्योंकि उन्हें इंतजार करना नहीं आता। अमीर लोग मौके का पीछा नहीं करते, सही मौका खुद आने देते हैं। बेटे को अब समझ आने लगा था कि निवेश सिर्फ पैसों का खेल नहीं बल्कि सोच और धैर्य की परीक्षा भी है। तभी वॉरेन बफेट बोले, 5वां नियम सबसे खतरनाक गलती से बचाता है।
जिसने इसे नहीं समझा वो अच्छा पैसा कमाकर भी अमीर नहीं बन पाता। ने गंभीर होकर पूछा, पापा, अगर मुझे जल्दी अमीर बनना हो तो क्या मैं कर्ज लेकर निवेश कर सकता हूँ? वॉरेन बफेट का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे एक गिलास पानी उठाया और उसमें एक एक करके पत्थर डालने लगे। कुछ ही देर में गिलास भर गया और पानी बाहर गिरने लगा। बेटे ने पूछा, आप यह क्या दिखा रहे हैं? बफेट बोले, यह गिलास तुम्हारी कमाई है और ये पत्थर तुम्हारा कर्ज। शुरुआत में लगता है कि सब संभल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कर्ज बढ़ता है वैसे वैसे तुम्हारी आजादी कम होती जाती है। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी का एक सबक बताया। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अच्छी कमाई करते थे, लेकिन क्रेडिट कार्ड, लोन और बेवजह के कर्ज ने उन्हें कभी अमीर नहीं बनने दिया। उनकी कमाई पहले बैंक की होती थी, बाद में उनकी। बेटे ने पूछा, तो क्या कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए? बफेट ने जवाब दिया, जरूरत और लालच में फर्क समझो। अगर कर्ज तुम्हारी आय बढ़ाने के लिए है और तुम उसे आसानी से चुका सकते हो तो वो एक फैसला हो सकता है, लेकिन सिर्फ दिखावे, जल्दबाजी या जल्दी अमीर बनने के लिए लिया गया कर्ज इंसान को अंदर से गरीब बना देता है। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखना बेटा, अमीर बनने का रास्ता ऊंची कमाई से नहीं बल्कि कम गलतियों से बनता है, और सबसे बड़ी गलतियों में से एक है ऐसा कर्ज लेना जो तुम्हारी कमाई को खा जाए। बेटे ने सिर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ आ गया, पहले पैसे पर नियंत्रण, फिर निवेश। बफेट मुस्कुराए, अभी 2 नियम और बाकी हैं। छठा नियम वही है जो तय करता है कि तुम्हारा पैसा आने वाले 20 साल तक बढ़ेगा या बीच रास्ते में रुक जाएगा। बेटे ने पूछा, पापा, अगर मेरे खरीदे हुए शेयर की कीमत बढ़ जाए तो क्या मुझे तुरंत बेच देना चाहिए? वॉरेन बफेट मुस्कुराया और बोले, यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे छोटा मुनाफा देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ी दौलत बनाने का मौका खो देते हैं। उन्होंने बेटे को अपने बगीचे में ले जाकर एक आम का पेड़ दिखाया। देखो इस पेड़ को, अगर इसे हर साल जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह लगा दूं तो क्या ये कभी सैकड़ों फल देगा? बेटे ने कहा, नहीं पापा, पेड़ को एक ही जगह समय देना पड़ता है। बफेट बोले, बिल्कुल, अच्छी कंपनी भी इसी पेड़ की तरह होती है। अगर उसका बिजनेस मजबूत है, ईमानदार लोग उसे चला रहे हैं और भविष्य अच्छा है तो उसे समय दो। हर छोटी बढ़त पर बेच देना समझदारी नहीं है। फिर उन्होंने कहा, बहुत से लोग शेयर इसलिए नहीं खरीदते कि वे कंपनी के मालिक बनना चाहते हैं, वे सिर्फ कीमत बढ़ने का इंतजार करते हैं। लेकिन असली निवेशक कंपनी में हिस्सेदारी खरीदता है, सिर्फ शेयर नहीं। बेटा ध्यान से सुन रहा था। बफेट ने आगे कहा, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। कई बार वर्षों तक कुछ खास नहीं होता, लेकिन फिर वही निवेश तुम्हें ऐसा परिणाम देता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं करते। बेटे ने पूछा, तो अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बफेट मुस्कुराए और बोले, सही फैसला और उसे समय देना। फिर वे कुछ पल चुप रहे और बोले, लेकिन अभी आखिरी नियम बाकी है। यही वो नियम है जो तय करता है कि कोई इंसान सिर्फ पैसा कमाएगा या पीढ़ियों तक दौलत छोड़कर जाएगा। बेटे ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, पापा, अगर मैं आपके बताए 6 नियम मान लूं तो क्या मैं भी एक दिन अमीर बन सकता हूं? वॉरेन बफेट मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, दौलत कमाई से नहीं, आदतों से बनती है। बेटे ने पूछा, इसका मतलब? बफेट बोले, मान लो तुम्हारी कमाई हर साल बढ़ती रहे, लेकिन तुम्हारा खर्च उससे भी तेज बढ़ जाए, तब तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। लेकिन अगर तुम हर कमाई में से पहले निवेश के लिए पैसा निकालोगे और बाकी से खर्च करोगे तो समय तुम्हारे लिए दौलत बनाना शुरू कर देगा। उन्होंने एक छोटा सा सिक्का बेटे की हथेली पर रखते हुए कहा, यह सिक्का छोटा है, लेकिन अगर इसे सही जगह और सही समय तक रखा जाए तो यही बड़ी संपत्ति की शुरुआत बन सकता है। बेटे ने पूछा, तो अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वॉरेन बफेट ने मुस्कुराकर कहा, हर महीने निवेश करना, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि अमीर लोग रकम से नहीं, आदत से अमीर बनते हैं। फिर उन्होंने बेटे से कहा, आज मैंने तुम्हें 7 नियम बताए, अगर तुम इन्हें पूरी जिंदगी ईमानदारी से अपनाओगे तो हो सकता है तुम मेरे जितने अमीर बनो या न बनो, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत जरूर बनोगे। बेटे ने सम्मान से सिर झुकाया। उसे अब समझ आ चुका था कि निवेश का असली रहस्य किसी जादुई शेयर में नहीं, बल्कि सही सोच, अनुशासन, धैर्य और लगातार अच्छी आदतों में छिपा है। बेटे ने 7 नियम अपनी डायरी में लिख लिए थे, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, पापा, अगर मैं बहुत अमीर बन गया तो उसके बाद क्या? वॉरेन बफेट कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, यही सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाने तक सोचते हैं, लेकिन असली अमीर वो है जो अपने पैसे का सही उपयोग भी जानता है। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी चिट्ठी निकाली और बेटे को देते हुए कहा, इसमें मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक लिखा है। बेटे ने चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन बहुत बुरा मालिक। बेटे ने पूछा, इसका क्या मतलब है? बफेट बोले,
अगर पैसा तुम्हें सही फैसले लेने की आज़ादी देता है तो वो तुम्हारा नौकर है, लेकिन अगर पैसा तुम्हें घमंडी, लालची या बेचैन बना दे तो वही तुम्हारा मालिक बन जाता है। फिर उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, अमीर बनने का उद्देश्य सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। उद्देश्य ऐसा जीवन बनाना है जहां तुम्हें पैसों के लिए अपने सिद्धांत न बेचने पड़े। बेटे की आंखों में अब एक अलग ही आत्मविश्वास था। वो समझ चुका था कि निवेश सिर्फ पैसे बढ़ाने की कला नहीं, बल्कि चरित्र बनाने की भी कला है। वॉरेन बफेट मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इन सभी नियमों को जीवन में उतार लोगे तो सिर्फ पैसा ही नहीं, सम्मान भी कमाओगे, और वही सबसे बड़ी दौलत है। कुछ महीने बीत गए। बेटे ने वॉरेन बफेट के बताए सभी नियम अपनी जिंदगी में अपनाने शुरू कर दिए। वो कम कमाता था, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करता था। एक दिन वह खुशी खुशी अपने पिता के पास आया। पापा, मेरा निवेश 40% बढ़ गया है, क्या अब मुझे सब बेच देना चाहिए? वॉरेन बफेट मुस्कुराए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बेटे को अपने साथ एक पुराने बगीचे में चलने को कहा। वहां एक विशाल ओक का पेड़ खड़ा था। बफेट बोले, क्या तुम्हें पता है इस पेड़ को इतना बड़ा होने में कितने साल लगे? बेटे ने कहा, शायद 30 या 40 साल। बफेट ने कहा, बिल्कुल, अगर इसे 5 साल बाद ही काट दिया जाता तो ये कभी इतना विशाल नहीं बनता। फिर उन्होंने बेटे की ओर देखा। निवेश भी ऐसा ही है। छोटी सफलता देखकर बाहर निकल जाना आसान है, लेकिन बड़ी दौलत उन्हीं को मिलती है जो सही निवेश के साथ लंबे समय तक टिके रहते हैं। बेटे ने पूछा, तो मुझे कब बेचना चाहिए? बफेट बोले, जब कंपनी का मूल कारण बदल जाए या तुम्हें उससे बेहतर अवसर मिले। सिर्फ इसलिए मत बेचो कि कीमत बढ़ गई है। फिर उन्होंने अपनी डायरी बंद की और कहा, याद रखना बेटा, शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा सबसे तेज दौड़ने वालों ने नहीं कमाया, बल्कि सबसे ज्यादा धैर्य रखने वालों ने कमाया है। बेटे ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ गया पापा, अमीर बनने का राज सही शेयर ढूंढना नहीं, बल्कि सही सोच विकसित करना है। वॉरेन बफेट ने सिर हिलाया। और यही वो सबक है जिसे समझने में अधिकांश लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। बेटे ने अब निवेश करना सीख लिया था, लेकिन उसके मन में एक आखिरी सवाल बचा था, पापा, अगर मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए हों तो क्या मैं उनसे अमीर बन सकता हूं? वॉरेन बफेट मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और मेज पर रख दिया। बेटा, ये सिक्का तुम्हें छोटा लग रहा है। हाँ, इससे क्या होगा? बेटे ने कहा। बफेट बोले, दुनिया का हर बड़ा खजाना कभी न कभी एक छोटे सिक्के से ही शुरू हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने उसे खर्च कर दिया और कुछ लोगों ने उसे बढ़ा दिया। फिर उन्होंने एक कागज पर 2 लोगों की कहानी बनाई। पहला व्यक्ति हर महीने जितना कमाता सब खर्च कर देता। दूसरा व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले निवेश करता, फिर बाकी खर्च करता। 10 साल बाद इनमें से कौन आगे होगा? बफेट ने पूछा। बेटे ने बिना सोचे कहा, दूसरा व्यक्ति। बफेट मुस्कुराए। यही कारण है कि अमीर लोग अपनी आय से नहीं, अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं। फिर उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात कही, अगर तुम्हें जीवन में सिर्फ एक ही निवेश चुनना पड़े तो सबसे पहले अपने ज्ञान में निवेश करना। ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई टैक्स कम नहीं कर सकता और कोई बाजार गिरा नहीं सकता। बेटा अब समझ चुका था कि असली दौलत सिर्फ बैंक खाते में नहीं होती, बल्कि इंसान की सोच और फैसलों में होती है। वॉरेन बफेट ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब तुम निवेश के नियम नहीं, निवेश की मानसिकता समझ चुके हो। यही मानसिकता एक साधारण इंसान को असाधारण बना दे। बेटे ने अपने पिता की सारी बातें ध्यान से सुनी। कुछ दिन बाद वो फिर वॉरेन बफेट के पास आया। उसने कहा, पापा, अब मुझे निवेश समझ में आने लगा है, लेकिन एक बात बताइए, दुनिया में इतने कम लोग ही अमीर क्यों बन पाते हैं? वॉरेन बफेट मुस्कुराए और बेटे को घर के बाहर ले गए। सड़क पर 2 लोग चल रहे थे। एक व्यक्ति हर नई चीज देखकर उसे खरीदने की सोच रहा था। दूसरा व्यक्ति हर नई चीज देखकर खुद से पूछ रहा था, क्या ये मेरे लिए जरूरी है? बफेट ने पूछा, इन दोनों में 10 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, जो हर खर्च करने से पहले सोचता है। बफेट ने कहा, बिल्कुल, अमीर बनने का फैसला बैंक में नहीं, दिमाग में होता है। फिर उन्होंने अपनी घड़ी उतारी और बेटे को देते हुए बोले, समय दुनिया की सबसे कीमती पूंजी है। जो इसे सीखने, मेहनत करने और सही निवेश में लगाता है वही आगे निकलता है। बेटे ने पूछा, तो क्या सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है? बफेट मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, शॉर्टकट अक्सर तुम्हें मंजिल से दूर ले जाते हैं, लेकिन सही आदतें, सही सोच और लगातार निवेश तुम्हें वहां पहुंचा देते हैं जहां ज्यादातर लोग सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। उन्होंने अंत में कहा, याद रखना, अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे अपनी आदतों को इतना मजबूत बना लेते हैं कि पैसा खुद उनके पीछे आने लगता है। बेटे ने सम्मान से सिर झुकाया।
अब उसे समझ आ चुका था कि वॉरेन बफेट के 7 नियम सिर्फ निवेश के नियम नहीं, बल्कि जीवन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का रास्ता है। बेटे ने अब निवेश शुरू कर दिया था। कुछ महीनों बाद अचानक शेयर बाजार गिरने लगा। टीवी पर हर तरफ एक ही खबर थी, बाजार में भारी गिरावट। निवेशकों में डर। घबराकर बेटा वॉरेन बफेट के पास पहुंचा। पापा, मेरे निवेश की कीमत कम हो गई है, क्या मैं सब बेच दूं? वॉरेन बफेट ने शांत स्वर में पूछा। जब तुमने ये निवेश खरीदा था, क्या वो एक अच्छी कंपनी थी? हाँ। क्या कंपनी का काम बदल गया? नहीं। तो फिर तुम्हारा फैसला क्यों बदल गया? बेटा चुप हो गया। बफेट ने मेज पर रखी शतरंज की एक गुटी उठाई और बोले, बाजार हर दिन तुम्हारी भावनाओं की परीक्षा लेता है। जो डर जाता है वो अपनी दौलत खो देता है, जो धैर्य रखता है वही भविष्य जीतता है। फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा एक वाक्य बेटे को पढ़कर सुनाया। शेयर बाजार कमजोर हाथों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों के हाथों में पहुंचा देता है। बेटे ने पूछा, तो गिरते बाजार से डरना नहीं चाहिए? बफेट मुस्कुराए। अगर तुम्हारा निवेश सही है तो गिरावट दुश्मन नहीं अवसर होती है, लेकिन अवसर वही देख पाता है जिसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया हो। बेटे ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ गया था कि असली लड़ाई बाजार से नहीं, अपने मन से होती है। वॉरेन बफेट उठे और बोले, अगला सबक तुम्हें सिखाएगा कि अमीर लोग हर अवसर के पीछे नहीं भागते, बल्कि सही अवसर का इंतजार करते हैं। यही नियम उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। बेटे ने अब धैर्य रखना सीख लिया था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। पापा, जब दो कंपनियां एक जैसी दिखती हैं तो सही कंपनी कैसे चुनें? वॉरेन बफेट मुस्कुराए। उन्होंने मेज पर 2 डिब्बे रखे। पहला डिब्बा सुनहरे रंग का था, बहुत सुंदर दिख रहा था। दूसरा बिल्कुल साधारण था। बफेट ने पूछा, बताओ इनमें कौन सा ज्यादा कीमती है? बेटे ने तुरंत सुनहरे डिब्बे की ओर इशारा किया। बफेट ने दोनों डिब्बे खोले। सुनहरे डिब्बे में सिर्फ कागज थे, जबकि साधारण डिब्बे में सोने के सिक्के भरे थे। बेटा हैरान रह गया। बफेट बोले, यही गलती ज्यादातर निवेशक करते हैं। वे कंपनी की चमक देखते हैं, उसका असली मूल्य नहीं। उन्होंने आगे कहा, शेयर की कीमत हर दिन बदलती है, लेकिन एक अच्छी कंपनी का मूल्य सालों में बनता है। अगर तुम सिर्फ बढ़ती हुई कीमत देखकर निवेश करोगे तो एक दिन पछताओगे, लेकिन अगर तुम कंपनी की गुणवत्ता, ईमानदार प्रबंधन और भविष्य को देखकर निवेश करोगे तो समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। बेटे ने पूछा, तो क्या सस्ता शेयर हमेशा अच्छा होता है? बफेट मुस्कुराया। नहीं बेटा, सस्ती कीमत और अच्छा मूल्य दोनों अलग बातें हैं। कई बार महंगी दिखने वाली कंपनी भी लंबे समय में सबसे सस्ता निवेश साबित होती है। फिर उन्होंने अपनी डायरी बंद करते हुए कहा, याद रखना, अमीर लोग भीड़ की नजर से नहीं, अपनी समझ से निवेश करते हैं। यही सोच उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। बेटे ने सम्मान से सिर झुका लिया। उसे अब समझ आ चुका था कि निवेश का सबसे बड़ा रहस्य सही कीमत नहीं, बल्कि सही मूल्य पहचानना है। बेटे ने अब निवेश की कई बातें सीख ली थी, फिर भी उसके मन में एक सवाल था। पापा, निवेश में सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है? वॉरेन बफेट मुस्कुराए और बोले, लोग समझते हैं कि जोखिम बाजार के गिरने का नाम है, लेकिन असली जोखिम है बिना समझे निवेश करना। उन्होंने बेटे को एक पुल के पास ले जाकर पूछा, अगर तुम्हें पता ही ना हो कि ये पुल कितना मजबूत है, तो क्या तुम इस पर आंख बंद करके चलोगे? बेटे ने तुरंत कहा, नहीं, पहले मैं इसकी मजबूती जानूंगा। बफेट बोले, ठीक, यही नियम निवेश में भी लागू होता है। जिस कंपनी का बिजनेस, कर्ज, कमाई और भविष्य तुम नहीं समझते, उसमें पैसा लगाना सबसे बड़ा जोखिम है। बेटे ने पूछा, तो क्या हर निवेश से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए? बफेट ने कहा, हाँ, अमीर लोग पहले पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं और उसके बाद निवेश करते हैं। गरीब लोग पहले निवेश कर देते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि गलती कहाँ हुई। फिर उन्होंने अपनी डायरी का एक पन्ना बेटे को दिखाया। उस पर लिखा था, ज्ञान के बिना किया गया निवेश, किस्मत के भरोसे खेला गया खेल। बेटे ने वो पन्ना ध्यान से पढ़ा और मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था कि हर बड़ा निवेश एक बड़े निर्णय से शुरू होता है और हर बड़ा निर्णय सही जानकारी से। वॉरेन बफेट ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगला सबक तुम्हें बताएगा कि अमीर लोग अवसर का इंतजार कैसे करते हैं और क्यों वे हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागते। बेटे ने पूछा, पापा, जब हर दिन नए नए निवेश के मौके आते हैं तो कैसे तय करो कि किसे चुनना है? वॉरेन बफेट मुस्कुराए। उन्होंने बेटे को नदी के किनारे ले जाकर एक मछुआरे की ओर इशारा किया। मछुआरा घंटों से शांत बैठा था, उसने अभी तक जाल भी नहीं फेंका था। बेटे ने पूछा, वो कुछ कर क्यों नहीं रहा? बफेट बोले, वो कुछ नहीं कर रहा, ऐसा तुम्हें लग रहा है, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहा है। एक गलत समय पर फेंका गया जाल खाली लौट सकता है। फिर उन्होंने बेटे की ओर देखा और कहा, निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही है, हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं होता।
समझदार निवेशक सिर्फ उसी अवसर पर पैसा लगाता है जिसे वो अच्छी तरह समझता है। बेटे ने पूछा, लेकिन अगर दूसरे लोग पहले निवेश करके पैसा कमा ले तो? बफेट मुस्कुराए, दूसरों की कमाई देखकर फैसला मत करो। अगर तुम सिर्फ इसलिए निवेश कर रहे हो क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं तो तुम निवेश नहीं, भीड़ का पीछा कर रहे हो। उन्होंने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और उस पर लिखा वाक्य पढ़कर सुनाया। धैर्यवान निवेशक के पास हमेशा अगला अवसर आता है, लेकिन अधीर निवेशक अक्सर पहला अवसर भी खो देता है। बेटे ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ में आ गया था कि अमीर बनने का रहस्य हर मौके को पकड़ना नहीं, बल्कि सही मौके को पहचानना है। वॉरेन बफेट मुस्कुराए और बोले, बेटे ने अब तक हर नियम ध्यान से सीखा था, लेकिन उसके मन में एक आखिरी उलझन थी। पापा, अगर मेरा दोस्त 1 साल में मुझसे ज्यादा पैसा कमा ले तो क्या इसका मतलब है कि मैं गलत रास्ते पर हूँ? वॉरेन बफेट मुस्कुराए। उन्होंने बेटे को अपने बगीचे में ले जाकर 2 पौधे दिखाए। पहला पौधा बहुत तेजी से बढ़ा था, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर थीं। दूसरा पौधा धीरे धीरे बढ़ा, मगर उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद तेज आंधी आई। पहला पौधा गिर गया, दूसरा पौधा पहले की तरह मजबूती से खड़ा रहा। बफेट बोले, बेटा, निवेश में भी यही होता है। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे अक्सर पहले बड़ी मुश्किल में हार जाते हैं, लेकिन जो धैर्य से अपनी नींव मजबूत करते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। बेटे ने पूछा, तो मुझे दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए? बफेट ने मुस्कुराकर कहा, कभी नहीं। तुम्हारी दौड़ किसी और से नहीं, कल वाले अपने आप से है। अगर हर साल तुम्हारी समझ, अनुशासन और निवेश बेहतर हो रहा है तो तुम सही दिशा में हो। फिर उन्होंने अपनी डायरी का अंतिम संदेश पढ़कर सुनाया। समय सबसे बड़ा निवेशक है। जो उसका सम्मान करता है, समय उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा लौटाता है। बेटे ने सम्मान से अपने पिता के पैर छुए। अब उसे समझ आ गया था कि अमीर बनने का राज किसी एक शेयर, एक बिजनेस या एक मौके में नहीं, बल्कि सही आदतों को वर्षों तक निभाने में है। वॉरेन बफेट मुस्कुराए और बोले, बेटे ने अब निवेश करना शुरू कर दिया था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अब मुझे लगता है कि मैं निवेश की लगभग हर बात सीख चुका हूँ। वॉरेन बफेट हल्के से हंसे। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी का दरवाजा खोला। चारों तरफ किताबें ही किताबें थीं। बेटे ने हैरानी से पूछा, इतनी सारी किताबें, आप आज भी पढ़ते हैं? बफेट बोले, हाँ बेटा, जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी तरक्की भी रुक जाती है। उन्होंने एक किताब उठाई और कहा, मैं हर दिन पढ़ता हूँ क्योंकि दुनिया बदल रही है। अगर तुम्हारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो तुम्हारे निवेश भी आगे नहीं बढ़ेंगे। बेटे ने पूछा, तो क्या सिर्फ पैसा निवेश करना ही काफी नहीं है? बफेट ने जवाब दिया, नहीं, सबसे पहले अपने ज्ञान में निवेश करो। ज्ञान जितना बढ़ेगा तुम्हारे फैसले उतने बेहतर होंगे, और बेहतर फैसले ही बड़ी दौलत बनाते हैं। फिर उन्होंने मेज पर एक छोटा सा बीज रखा। ये बीज ज्ञान है। अगर इसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी मिलेगा तो एक दिन ये विशाल पेड़ बनेगा, लेकिन अगर इसे छोड़ दिया तो ये कभी नहीं बढ़ेगा। बेटे ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ गया पापा, अमीर लोग सिर्फ पैसे नहीं बढ़ाते, वे हर दिन अपनी सोच भी बढ़ाते हैं। वॉरेन बफेट मुस्कुराए। याद रखना बेटा, पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन गलत सोच के साथ कमाया गया पैसा ज्यादा दिन टिकता नहीं। बेटे ने अपनी डायरी बंद की। उसे महसूस हुआ कि असली निवेश बैंक खाते में नहीं बल्कि दिमाग में होता है। वॉरेन बफेट बोले। बेटे ने अपनी डायरी बंद की और कहा, पापा, आपने मुझे निवेश के इतने नियम सिखाए, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक नियम चुनना पड़े तो आप कौन सा चुनेंगे? वॉरेन बफेट कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ सिक्का निकाला। जब मैंने अपना पहला निवेश किया था तब मेरे पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, ईमानदारी। बेटे ने पूछा, ईमानदारी का निवेश से क्या संबंध है? बफेट मुस्कुराए और बोले, बहुत गहरा। लोग अपना पैसा उसी व्यक्ति को सौंपते हैं जिस पर उन्हें भरोसा होता है। अगर चरित्र खो दिया तो पैसा भी ज्यादा दिन साथ नहीं रहेगा। फिर उन्होंने एक कागज पर 2 शब्द लिखे, 1 पैसा, 2 प्रतिष्ठा। उन्होंने बेटे से पूछा, अगर इनमें से एक को बचाना हो तो क्या चुनोगे? बेटे ने कुछ देर सोचा और बोला, प्रतिष्ठा। बफेट मुस्कुराए, बिल्कुल सही, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास वापस कमाना सबसे कठिन काम है। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखना बेटा, निवेश सिर्फ शेयर खरीदना नहीं है। निवेश अपने फैसलों, अपनी आदतों और अपने चरित्र में भी होता है। यही 3 चीजें मिलकर इंसान को सच में अमीर बनाती है। बेटे की आंखों में आत्मविश्वास था। अब वो समझ चुका था कि अमीर बनने का रहस्य किसी एक शेयर, किसी एक बिजनेस या किसी एक मौके में नहीं, बल्कि सही सोच, अनुशासन, धैर्य, लगातार
संस्कार सीखने और अच्छे चरित्र में छिपा है। वॉरेन बफेट मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इन बातों पर जीवन भर अमल करोगे तो दौलत तुम्हारा पीछा करेगी। तुम्हें दौलत का नहीं। कुछ साल बीत गए। अब बेटा अपने फैसले खुद लेने लगा था। उसके निवेश बढ़ गए, लेकिन वो पहले जैसा विनम्र था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, अगर एक दिन मेरे बच्चे हुए तो मैं उन्हें सबसे कीमती चीज क्या दूं? वॉरेन बफेट मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उन्हें बहुत सारा पैसा मत देना, उन्हें पैसे को संभालने की समझ देना। बेटा हैरान होकर बोला, क्यों? बफेट ने जवाब दिया, जिस इंसान के पास समझ नहीं होती वो करोड़ों भी खो सकता है, लेकिन जिसके पास सही आदतें होती है वो छोटी शुरुआत से भी बड़ी दौलत बना सकता है। फिर उन्होंने खाली नोटबुक बेटे के हाथ में दी। ये क्या है? बेटे ने पूछा। बफेट बोले, हर महीने इसमें 3 बातें लिखना। पहली, इस महीने मैंने क्या नया सीखा। दूसरी, मैंने कहाँ गलती की। तीसरी, अगले महीने में क्या बेहतर करूंगा। बेटे ने पूछा, क्या यही अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है? बफेट मुस्कुराए और बोले, हाँ, क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता रहता है उसकी संपत्ति भी बढ़ती रहती है। सूरज ढलने लगा था। बफेट ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, याद रखना बेटा, असली निवेश शेयरों में नहीं, अपनी सोच में होता है। जब सोच अमीर बन जाती है तब बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगता है। बेटे ने सम्मान से अपने पिता को प्रणाम किया। उसे अब समझ आ चुका था कि अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य किसी एक नियम में नहीं, बल्कि हर दिन सही आदतों को दोहराने में